फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने वाले दिल्ली के खजूर खास इलाके के रेत माइनर्स, जिसमें इन सब के इंचार्ज थे वकील हसन, जिनका डीडीए द्वारा घर तोड़ दिया गया। वकील हसन का कहना है कि हमने 27 घंटे का समय दिया था और 17 मिनट में ही हमारा घर तोड़ दिया। नहीं किसी ने हमारी मदद की और ना ही किसी ने हमसे संपर्क किया। वहीं वकील हसन के साथ मुन्ना को भी थाने में बैठाया गया और उनके परिवार को भी रखा। वहीं मुन्ना कुरैशी का कहना है कि जब एसएचओ को पता चला कि मुन्ना और कुछ लोग डिटेल है थाने में बंद है तो उनको तुरंत छोड़ गया। सवाल है कि जिन लोगों ने 41 लोगों की जान बचाई थी मात्र 27 घंटे में, आज उनके एक मुखिया वकील हसन का घर तोड़ दिया गया है और सभी बच्चे परिवार बेघर हो गए हैं और मकान तोड़कर दीवार चीन दी गई है। महल दीदी की तरफ से अधिकारी आए थे जिन्होंने मीडिया के सामने नहीं बोले, मगर उनका यह कहना था कि हम अपने गेस्ट हाउस में इनको ले जाना चाह रहे हैं। मगर वकील हसन का कहना है कि हम गेस्ट हाउस में नहीं जाने वाले। सवाल है कि जिन दिल्ली के रेत माइनर्स ने जो उत्तरकाशी के टनल में मजदूर फंसे 41, जिनकी हिंदुस्तान से बाहर आए एजेंसी भी फेल होती, मगर हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले यह रेत माइनर्स थे, जिनमें से एक वकील हसन है जो इनका घर तोड़ दिया। अब यह मांग रहे हैं इंसाफ के इनका क्या कसूर था जो घर तोड़ा गया डीडीए द्वारा। घर सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम उन 41 लोगों तक पहुँचे थे तो हमें खुशी में कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा था, लेकिन आज हमें दुख में कोई वर्ड नहीं मिल रहा कि हम क्या बोलें, क्या कहें कि हमने इतना अच्छा काम किया और उसका सिला हमें ये दिया गया। हम समझ ही नहीं पा रहे कि इसके लिए भी हम क्या बोलें। इसके दुख के वर्ड से जो हमारे मुँह से नहीं निकल पा रहे हैं कि मैं क्या कहूँ कि दुनिया में इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है क्या। हमने जब कहा है कि हम लोग वहाँ 41 लोगों को बचाया है, कम से कम उसको देख के ही कुछ काम किया जाता, हमारे लिए कोई दूसरा ठिकाना किया जाता कि हाँ चलिए यार ऑथराइज्ड, हम आपको लिए आपने इतना बड़ा योगदान दिया है देश की, उसमें तो आपको हम दूसरी तरफ स्थापित करते हैं, दूसरी जगह आपको देते हैं। कुछ भी ऐसे नहीं हो हमारे बच्चों को, बल्कि जो छोटे छोटे बच्चे अंदर थे उनको ज़बरदस्ती बाहर निकाल के फेंक दिया गया। यहाँ तक कि हमारी जो बच्ची है उसके भी थप्पड़ मार के बाहर निकाला गया उसको, बेटे के भी और बच्चे के भी हमारे मारा गया। बेटे का भी चोट भी आई है, पैर में भी बेटे की चोट लगी है। पैर किस जगह से लगी? वो में खींच के ले जा रहे उसको बाहर, अंदर से बाहर नहीं, वो जैसे अंदर से खींचा उसको तब चोट लगी उसको। अच्छा। क्योंकि जैसे तब दरवाजे तोड़ के निकाल रहे थे। आपको क्यों लेके गई थी? पुलिस को ये लगा हमारे यहाँ रहने से यहाँ पर बवाल हो सकता है या झगड़ा हो सकता है या मैं कुछ अधिकारी को इसका उल्टी सीधी हरकत कर सकता हूँ, तो इस वजह। बाकी हमारी कोई मंशा ऐसी नहीं थी। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि आप क्यों तोड़ रहे हैं इसको, क्या वजह है, और मकान यहाँ पे नहीं है, मेरा आजू बाजू मकान बने हुए, सामने हज़ारों मकान बने हुए, मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस बात की कोई जवाब उनके पास नहीं होता, बस तोड़ने से मतलब है। बस हमें बहुत अफसोस वाली बात है क्योंकि हमने 41 लोग बचाए, 27 घंटे में इन्होंने 27 मिनट में हमारा मकान तोड़ गए। हमें बहुत अफसोस है और हमें आश्वासन दिया था इन लोगों ने आपका मकान बनवाएंगे, ये थोड़ा बहुत टूटा हुआ है इसे भी बनवाएंगे, मगर हमें क्या पता था ये बनवाने के बजाय तोड़वा देंगे और आज तोड़ दिया गया। और हमें तो बहुत खुश थे भाई, इन्होंने इतना सम्मान दे रहे थे, इतना प्यार दे रहे थे और पूरी जनता प्यार दे रही थी, मगर हमें क्या पता था आज यही हमारे साथ अत्याचार करेगी। सम्मान दिया था, जो भरोसा दिया था जी वकील हसन के घर के लिए, क्या उनसे कोई संपर्क हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। हमने जिसे भी फ़ोन करा वकील साहब ने, सब ने ये कह दिया हम उधर बात कर रहे हैं, हम उधर बात कर रहे हैं, हम उधर बात कर रहे हैं। किसी ने जो ऊपर थे बड़े बड़े जैसे सांसद हो गए, विधायक हो गए और बड़े बड़े हो गए, उन्होंने तो सीधा फ़ोन ही नहीं उठाया। मैं तो ये कहना चाहूँगी, या तो सरकार के दिल में हमारे लिए कोई रहम नहीं है। हमें बहुत खुशी हुई थी जब ये उत्तरकाशी से आए थे 41 मजदूरों की जान बचा के, तो सब ने हमसे सवाल किया था कि बताइए आपने इतना बड़ा काम किया, आपको क्या चाहिए। तिवारी जी ने भी कहा था, सभी ने जो सम्मान कर रहे थे कि आपके लिए तो बहुत बड़ा होना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए। हमने कहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो ये हमारा मकान है ना, आप हमें ये दे दो, बस इसे बोल दो कि आप इसे बनाओ और रह लो। वो कहने लगे नहीं मकान तो कुछ भी नहीं है। तिवारी जी ने कहा था तुम्हारा मकान आप दिक्कत मान लो, आपके मकान को कोई टच भी नहीं करेगा, हम मकान बनवाएंगे तुम्हारा खड़े होकर। इस तरह से उन्होंने वादा करके कहा था हमसे कि मैं बनवाऊंगा तुम्हारा मकान खड़े होकर और अगली बार मैं तुम्हारे घर में आऊँगा दावत खाने के लिए,
तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। अब मैं मनोज तिवारी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि तिवारी जी आप यहाँ के सांसद हो, अभी आप कहाँ हो, अब हम कहाँ जाएं? मैं अपने घर में नहीं थी, मेरी बच्ची थी जो कि 15वीं साल में चल रही है, मेरा बेटा है 17वीं साल में, छोटा बेटा 8वीं साल में चल रहा है। तीनों बच्चों को घर से बेघर करके, ना उनके माँ थी घर में, ना बाप था, और बच्चों को मारा पीटा प्लस बाहर निकाल कर घर तोड़ दिया।